किसी महापुरुष ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि दृष्टि नहीं दृष्टिकोण सही होना चाहिए। सत्संग जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। सत्संग जी बात एक महात्मन की है। महात्मा जी गाँववासियों को सत्संग भजन सिमरन से तत्पर जुड़े रखने का हर संभव प्रयास में लगे रहते थे। सभी को सत्संग जी प्रेम पूर्वक आनंदमय जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। लेकिन सत्संग जी गाँववासी महात्मा जी का आदर सम्मान नहीं करते थे। महात्मा जी को जो है ऐसे ही फालतू समझते थे। जब भी महात्मा जी सत्संग जी अपने आश्रम पर सत्संग भजन का आयोजन रखते थे तो वहाँ कोई नहीं पहुँचते थे। सत्संग जी बड़ी ही दुर्भाग्य की बात थी। गाँववासी समझते ही नहीं थे सत्संग का महत्व, किसी के दिमाग में बैठता ही नहीं था। साधु संतों का सम्मान करना किसी के बस का ही नहीं था। सत्संग जी महात्मा जी जो है दूर दूर के लोग लेकिन जानते थे महात्मा जी को, बहुत ही विचारक है, बहुत ही अच्छे ज्ञानमान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। दूर दूर के लोगों को बहुत ही प्यारा लगता था। आमंत्रित करते थे, अपने यहाँ सत्संग पर बुलाते थे। महात्मा जी जाकर वहाँ सत्संग करते थे, विचार करते थे। बड़ा ही आनंदमय था सब कुछ। सत्संग जी एक दिन की बात है, महात्मा जी कोसों दूर एक जगह सत्संग कर रहे थे तो गांव के दो लोग जो है महात्मा जी की आवाज़ को जो सुने तो सत्संग जी उसके मन में एक विचार आया कि महात्मा जी यहाँ आकर भी सत्संग करते हैं। हमको लगता है ये ढोंगी है, सभी को ठगने का काम करता है। देखो यहाँ भी आकर ये सत्संग कर रहे हैं, इसका मतलब है ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं। सत्संग जी चले गए। महात्मा जी जहाँ सत्संग कर रहे थे वहाँ पहुँच गए। सत्संग जी महात्मा जी वहाँ पे हजारों आदमी के भीड़ के बीच सत्संग कर रहे थे। सभी लोग पूरे एकाग्र होके एकत्र होके सुन रहे थे। सभी मन ध्यान लगाकर सुन रहे थे महात्मा जी की सत्संग को। तो ये दोनों व्यक्ति सत्संग जी जैसे ही देखा तो उसको आश्चर्यचकित हुआ कि अरे इतना लोग यहाँ पहुँचे हुए महात्मा जी को देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए, उसके बातों को सुनने के लिए। लेकिन अपने गांव में तो जब सत्संग करते थे तो वहाँ एक भी लोग नहीं पहुँचते थे। आखिर क्या बात है। सत्संग जी जब महात्मा जी के पास वे दोनों व्यक्ति पहुँचे तो महात्मा जी को कोसने लगे, बोलने लगे, अनाप शनाप बोलने लगे कि आप यहाँ भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इतने हजारों की भीड़ को गुमराह कर रहे हैं, आप गांव में तो गुमराह करते ही हैं। सत्संग जी उनकी चेहरे को देखकर महात्मा जी फिर से हंसने लगे। उसको हंसी आ गई कि कैसे लोग हैं जो अभी तक सत्संग के महत्व को नहीं समझ पा रहे। इतना हम गांव में चिल्ला चिल्ला कर सभी को सत्संग भजन करने के लिए कहे, प्रेम पूर्वक जीवन यापन करने के लिए कहे, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। सत्संग जी कहने का तात्पर्य है जो सत्संग भजन की महत्ता, जो साधु संतों के आदर सम्मान को जानते हैं वो कोई गलती नहीं कर सकते। सत्संग जी वे महात्मा जी जो सत्संग जी निकट के लोगों को काफ़ी ज्ञान दे रहे थे, सत्संग भजन से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन सत्संग जी निकट के लोग जो थे, गांव के लोग जो थे, महात्मा जी को पहचानने से जो है इनकार कर रहे थे। महात्मा जी को पहचान नहीं पा रहे थे, सत्संग भजन की महत्ता को नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए सत्संग जी वे लोग पीछे थे जो दूसरों की मजबूरियाँ, दूसरों की कमजोरियाँ को उजागर कर रहे थे। सत्संग जी कहने का तात्पर्य है कि दूर के लोग जो सत्संग में महात्मा जी के पास बैठे थे, महात्मा जी के ज्ञान को सुन रहे थे, उनकी वाणी को सुन रहे थे, तो सत्संग जी वे लाभ प्राप्त कर रहे थे। सत्संग जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा और इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि साधु संतों का आदर सम्मान हमें ज़रूर करना चाहिए और सत्संग भजन में जाकर ज़रूर बैठना चाहिए। सत्संग जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में दास छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आशा है आप जी से भी संत महात्माओं को ये छोटी सी कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार।